हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट सेकंड, जो कि क्लास 10th की इंग्लिश बुक है, इसके प्रोस पार्ट से चैप्टर 5th पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब होता है स्वीकृति भाषण। जब आपको अवार्ड दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, तो बदले में आप लोगों को थैंक यू बोलते हैं। थैंक्स बोलने के साथ साथ कुछ अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उसी को कहा जाता है एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी कि स्वीकृति भाषण। आइए आंग सांग सुकी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन है ये आंग सांग सुकी? आंग सांग सुकी, born 19 June 1945 in Rangoon, is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma. आंग सांग सुकी, इनका जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था। ये एक प्रो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक समर्थक थी, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता है, एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, और बर्मा में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ये लीडर भी थी। शी वॉन द राफ्टो प्राइज and the Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991। तो इन्होंने 1990 में फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए राफ्टो प्राइज और सखारोव प्राइज जीता, और 1991 में इन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी हासिल किया। The acceptance speech given here was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1991. The acceptance speech given here, ये जो acceptance speech यहाँ पर दिया गया है आपकी बुक में, was delivered on behalf, ये दिया गया है। delivered का मतलब होता है दिया गया है या बोला गया है। behalf का मतलब होता है के बदले में, of आंग सांग सुकी, आंग सांग सुकी के बदले में उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा बोला गया है या ये स्पीच दिया गया है। ऑन द ओकेशन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ऑस्लो, December 10, 1991, 10 दिसंबर, जो कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर 1991 को ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पे नोबेल पीस प्राइज अवार्ड आयोजित किया गया था। उसी अवसर पे ये स्पीच है, एक्सेप्टेंस स्पीच, आंग सांग सुकी के बदले उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा दिया गया है, बोला गया है। आइए अब हम लोग स्पीच की ओर बढ़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप स्कूल के टाइम में कभी भी आपको मौका मिला होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त में भाषण बोलने का, तो आप अपने भाषण की शुरुआत किस तरह से करते हैं? लोगों को संबोधित करते हुए, जो भी आपके यहाँ चीफ गेस्ट आते हैं या सम्मानित व्यक्ति आते हैं, उनको आप संबोधित करते हैं, और इसके बाद ही आप अपने स्पीच की, भाषण की शुरुआत करते हैं। सेम काइंड यहाँ पे अलेक्जेंडर एरिस जो है, आंग सांग सुकी के पुत्र, वो भी अपने भाषण की शुरुआत कुछ इसी तरह से कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और संबोधित करने के साथ ही अपने स्पीच की शुरुआत कर रहे हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा। योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। योर मैजेस्टीज महामहिम, योर एक्सेलेंसीज महामान्य, लेडीज देवियों, एंड जेंटलमैन और सज्जनों। तो लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्टैंड बिफोर यू हियर today to accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace। तो वो कह रहे हैं
कि योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों के सामने अपनी माँ आंग सांग सुकी के बदले ये पुरस्कारों के सर्वोच्च पुरस्कार द नोबेल प्राइज फॉर पीस लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। आगे वो कहते हैं, बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन, I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. आगे क्या कह रहे हैं, बिकॉज क्योंकि सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां डू नॉट परमिट अनुमति नहीं देती है, परमिट का मतलब होता है अनुमति, माई मदर मेरी माँ को, टू बी हियर इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से यहाँ होने के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ अनुमति नहीं देती हैं, यानी कि परिस्थितियां ही ऐसी नहीं बनी कि मेरी माँ व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे उपस्थित हो सके। आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है व्यक्त करना, द सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स यानी कि भावनाओं को, आई बिलीव जैसा कि मैं मानता हूँ या मेरा मानना है, शी वुड एक्सप्रेस जैसा कि वो व्यक्त करती, मेरी माँ व्यक्त करती। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि मैं भरसक कोशिश करूँगा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कि मेरा मानना है कि जैसे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करती उसी तरह से मैं भरसक कोशिश करूँगा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि वो अपने भाषण की शुरुआत, आंग सांग सुकी अपने भाषण की शुरुआत इस तरह से करती, ये कहते हुए करती कि ये जो नोबेल प्राइज फॉर पीस है, शांति के लिए नोबेल प्राइज जो उनको दिया जा रहा है, जो वो ग्रहण कर रही हैं, वो अपने नाम पर नहीं ले रही हैं, नॉट इन हर ऑन नेम, नॉट इन हर ऑन नेम, वो अपने नाम पर इसको नहीं स्वीकार कर रही हैं, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, लेकिन पूरे बर्मा के लोगों के नाम पर ये शांति के लिए नोबेल प्राइज को वो स्वीकार कर रही हैं। शी वुड से दैट दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर but to all those men, women and children who even as speak continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma. She would say, आगे वो कहती, that this prize belongs not to her, कि ये प्राइज उनसे नहीं जुड़ा है, यानी कि आंग सांग सुकी से ये नहीं जुड़ा है, बट टू ऑल दोस मेन, लेकिन ये उन सभी उन लोगों से जुड़ा है, उन विमेन से जुड़ा है, औरतों से जुड़ा है, एंड चिल्ड्रन और उन बच्चों से जुड़ा है, हु इवन आई स्पीक जो कि यहाँ तक मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, तभी भी कंटिन्यू टू सैक्रिफाइस देयर वेलबींग, वे अपनी अच्छाई को, अपनी भलाई को त्याग कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, देयर फ्रीडम, और अपनी वेलबिंग ही नहीं, अपनी फ्रीडम को, स्वतंत्रता को, एंड देयर लाइफ्स, और अपने जीवन को भी कुर्बान कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, परस्यूट ऑफ अ डेमोक्रेटिक वर्मा, वर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो लोग, जो औरतें और जो बच्चे, यहाँ तक कि मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ और वो वहाँ पे अपनी भलाई को, अपनी अच्छाई को, अपने जीवन को, अपनी स्वतंत्रता को, वर्मा में डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जीवन को कुर्बान कर रहे हैं, उन सभी के नाम पर ये पुरस्कार है। देयर इज द प्राइज and there will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. वो आगे कह रहे हैं, there is the prize,
उन्हीं का ये प्राइस है। एंड देयर विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री, और उन्हीं की अंतिम विजय होगी। इवेंचुअल का मतलब होता है अंतिम, और विक्ट्री मतलब होता है विजय, और उन्हीं की आखिरी विजय होगी। इन वर्मास लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, वर्मा के लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा है, वर्मा के शांति के लिए, फ्रीडम के लिए और लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो लंबे समय से स्ट्रगल चलता आ रहा है, संघर्ष चलता आ रहा है, उसमें आखिरी जीत जो है, इवेंचुअल विक्ट्री जो है, वो वर्मा के लोगों की होगी, और उन्हीं के लिए ये प्राइस भी है। आगे कहा जा रहा है, Speaking as her son, however, I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized. स्पीकिंग as हर सन, however, यद्यपि उनके पुत्र के रूप में बोलते हुए, आई वुड ऐड, मैं आगे कहना चाहूँगा, दैट कि आई पर्सनली बिलीव, कि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत, और बिलीव यानी कि मानना। मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, दैट बाई हर ऑन डेडिकेशन, कि उनके डेडिकेशन के द्वारा, समर्पण के द्वारा, एंड पर्सनल सैक्रिफाइस, और व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के कारण, शी हैज़ कम टू बी अ वर्दी सिंबल, वो एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई हैं। वर्दी सिंबल महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई हैं, थ्रू जिसके द्वारा, whom the plight of all the people of Burma may be recognized, और इस महत्वपूर्ण प्रतीक के कारण ही बर्मा के सभी लोगों के जो प्लाइट्स है, दुर्दशा है, स्थिति है, दुख दर्द है, उसको समझा जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है। रिकग्नाइज मतलब होता है पहचाना जाना। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर एरिस जो है कह रहे हैं कि उनके पुत्र के रूप में बोलते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मेरी माता के जो डेडिकेशन है, समर्पण है, और जो उनका व्यक्तिगत बलिदान है, त्याग है, जिसके द्वारा वो एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई है, और इस प्रतीक के माध्यम से ही वर्मा के लोगों की जो दुर्दशा है, जो उनका कष्ट है, दुख है, उसको पहचाना जा रहा है, उसको देखा जा रहा है और जाना जा रहा है। एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट दैट प्लाइट, और उस दुर्दशा को किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। अंडरस्टिमेट का मतलब होता है कम आंकना। द प्लाइट ऑफ दोस इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, उन सभी लोगों की दुर्दशा जो कंट्री साइड में हैं, यानी कि गाँवों में रहते हैं, एंड टाउन्स, और शहरों में रहते हैं। लिविंग इन पॉवर्टी, वे गरीबी में, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी में, वे गरीबी में जी रहे हैं। एंड डिस्टिट्यूशन, डिस्टिट्यूशन का मतलब होता है अभाव में जी रहे हैं। तो हम उन सभी लोगों की जो गाँव में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो गरीबी में और अभाव में जी रहे हैं, उन सभी की दुर्दशा। दोस इन प्रिजन, और जो जेल में बंद हैं, प्रिजन का मतलब होता है जेल में बंद होना। बैटर्ड, जो पीटे जा रहे हैं, एंड टॉर्चर्ड, जो सताए जा रहे हैं। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, नव युवक युवतियों की दुर्दशा। द होप ऑफ बर्मा, जो लोग बर्मा की उम्मीद है, आशा है, जो नव युवक युवतियां हैं वो बर्मा की आशा है, भविष्य है, उनकी दुर्दशा के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, तो यहाँ पे कहा जा रहा है वे जंगल में मलेरिया से मर रहे हैं, क्योंकि वे मिलिट्री हुकूमत से या राजतंत्र से परेशान होकर जंगल में फ्लड हो गए हैं, भाग गए हैं, और वे जंगल में मलेरिया से मरे जा रहे हैं। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, और वही स्थिति बुद्धिस्ट मॉन्कों की है, बुद्धिस्ट सन्यासियों की है।
beaten and dishonored, जो कि पीटे जा रहे हैं और dishonored, अपमानित किए जा रहे हैं. Nor should we forget the many senior and highly respected leaders beside my mother who are all incarcerated. Incarcerated का मतलब होता है जेल में बंद रखना. तो यहाँ पे अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि मेरी माँ के अलावा बहुत सारे जो सीनियर यानी कि वरिष्ठ और हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, अति सम्मानित नेता हैं जो कि आज जेल में बंद है, हमें उनको भी भूलना नहीं चाहिए. इट इज़ ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट फॉर दिस सुप्रीम ऑनर. और उन सभी के बदले में मैं इस सर्वोच्च सम्मान के लिए, सुप्रीम ऑनर, सर्वोच्च सम्मान के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ. The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded. The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge. आज बर्मा के लोगों को यह जानकर थोड़ा सा अपने सिर को ऊंचा रखना होगा. यानी कि बर्मा के लोग आज गर्व से अपने सिर को ऊंचा उठा सकते हैं कि इस फार डिस्टेंस लैंड में, ये दूर दराज देश में उनकी सफरिंग को, उनके कष्टों को हर्ड किया गया है, सुना गया है एंड हीडेड, और उस पर ध्यान दिया गया है. उनके दुखों को सुना गया है और उसको दूर भी किया गया है. आइए आगे बढ़ते हैं. We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is a part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection. यहाँ पे कहा जा रहा है कि we must also remember, हमें ये भी याद रखना चाहिए दैट कि द लॉनली स्ट्रगल, ये जो एकाकी संघर्ष है, स्ट्रगल है, टेकिंग प्लेस, जो कि चल रहा है, इन अ हेवीली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून. हेवीली मतलब होता है भारी, गार्डेड सुरक्षा, कंपाउंड घेरे में, रंगून के भारी सुरक्षा घेरे में ये जो एकाकी संघर्ष चल रहा है, ये सिर्फ रंगून का स्ट्रगल नहीं है, सिर्फ रंगून का संघर्ष नहीं है, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल. ये बहुत बड़े संघर्ष का, स्ट्रगल का एक हिस्सा है. वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरी दुनिया भर में चल रहा है. फॉर द इमांसिपेशन, इमांसिपेशन मतलब होता है मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए, जो कि मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है. ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी, जिसमें ह्यूमन स्पिरिट को, मनुष्य भावनाओं को, मानवीय भावनाओं को पॉलिटिकल टायरनी, राजनैतिक अत्याचार से छुड़ाने के लिए, एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, और मनोवैज्ञानिक अधीनता से, सब्जेक्शन मतलब अधीनता से छुड़ाने के लिए, छुटकारा के लिए पूरी दुनिया में ये जो संघर्ष चल रहा है बड़े पैमाने पर, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि रंगून के भारी सुरक्षा घेरे में चल रहा है. The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be. तो यहाँ पर अलेक्जेंडर एरिस आगे कहते हैं कि the prize, I feel sure, मुझे विश्वास है कि ये जो प्राइस है, ये दुनिया भर में जो स्ट्रगल चल रहा है और जो दुनिया भर में जो इस संघर्ष में लोग इंगेज्ड है, हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में लगे हुए हैं, चाहे जहाँ भी हो, तो उन सभी लोगों को टू ऑनर, सम्मान देने के इंटेंडेड उद्देश्य से ये प्राइज, ये अवार्ड दिया गया है. इट इज़ नॉट विदाउट रीजन दैट टुडेज इवेंट इन ऑस्लो
fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world. अब आगे ये कह रहे हैं इट इज़ नॉट विदाउट रीजन, ये अकारण नहीं हो सकता है कि इस इवेंट को, इस अवसर को, ये जो अवार्ड का अवसर है इसको ओस्लो में आज ही के दिन रखा गया है, जबकि आज के दिन यानी कि 10 दिसंबर को पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज ही के दिन ओस्लो में इस अवार्ड को रखा गया है, इस इवेंट को रखा गया है, तो ये अकारण नहीं हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं? Mr. Chairman, the whole international committee has applauded the choice of your committee. Mr. Chairman को कहते हैं कि Mr. Chairman, पूरी, whole मतलब होता है पूरा, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक, कमिटी समुदाय, पूरा अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक समुदाय आपकी कमिटी, आपकी समिति की चॉइस मतलब होता है पसंद की अप्लाउडेड, सराहना कर रहा है, अप्लाउडेड सराहना करना होता है। जस्ट अ फ्यू डेज एगो, कुछ ही दिन पहले की बात है, द यूनाइटेड नेशन पास्ड ए अनोनिमस एंड हिस्टोरिक resolution welcoming Secretary General Xavier Perez de Cuellar's statement on this the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention. आगे कहा जा रहा है जस्ट अ फ्यू डेज एगो, कुछ ही दिन पहले की बात है, द यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वसम्मति से, अनोनिमस मतलब होता है सर्वसम्मति से, सभी के विचार से, तो सर्वसम्मति से उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव, रिसोल्यूशन, प्रस्ताव को पारित किया है, पास किया है, जिसमें सेक्रेटरी जनरल ज़ेवियर पेरेज डी कुएलार्स के स्टेटमेंट का, कथनों का वेलकमिंग किया गया है, स्वागत किया गया है। तो उनके कथन क्या थे? जो सेक्रेटरी जनरल ज़ेवियर पेरेज डी कुएलार्स जो हैं, उनके स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड, इस अवार्ड के महत्व पर उन्होंने बताया है, एंड एंडोर्सिंग मतलब होता है अनुमोदन करना या समर्थन करना, और उन्होंने समर्थन किया है, हिज रिपीटेड अपील्स, उन्होंने अपील किया है, अनुरोध किया है, फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन मतलब होता है नज़रबंदी या कैद से। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, कथन में, इस अवार्ड की, यानी कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है, इसके महत्व को उन्होंने बताया है, और आगे उन्होंने अनुमोदन किया है, अपील किया है कि जल्द से जल्द उनकी माँ को कैद से, जेल से, नज़रबंदी से छोड़ दिया जाए। तो इनकी सभी ने स्वागत किया है, उनके स्टेटमेंट को, इनके कथन को। आगे देखते हैं। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस दैट indifference, cynicism, or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates. Let it never be said by future generation. Future generation मतलब होता है भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी। आने वाली पीढ़ी को ये कहने का हमें मौका नहीं देना चाहिए कि इनडिफरेंस, उदासीनता ने, सिनिसिज्म, दोषदर्शिता ने, और सेल्फिशनेस अथवा हमारे स्वार्थ ने, मेड अस फेल, हम लोगों को विफल बना दिया, हम लोगों को असफल बना दिया, टू लीव अप टू द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म। आइडियल्स मतलब होता है आदर्शों को, ह्यूमनिज्म मानवतावाद, मानवतावाद के आदर्शों को जीने के लिए, मानवतावाद के आदर्शों को पालन करने के लिए, उन्हें मानने के लिए हमारे
उदासीनता ने, हमारे दोषदर्शिता ने, हमारी संकीर्ण सोच ने और हमारे स्वार्थ ने हमें विफल बना दिया। विच द नोबेल पीस प्राइज एनकैप्सुलेट्स। एनकैप्सुलेट्स मतलब होता है संक्षिप्त में व्याख्या करना, बता देना, जो कि ये जो नोबेल पीस प्राइज है संक्षिप्त में व्याख्या करता है, संक्षिप्त में हमें बता देता है। आगे कहा जा रहा है, लेट द स्ट्रीविंग्स ऑफ अस ऑल prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically born to the starless midnight of the racism and war. Let the strivings of us all. Strivings मतलब होता है प्रयत्न करना। आइए हम सभी अपने प्रयत्न से प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट। हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सही प्रूफ करें, सही साबित करें। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, दैट ह्यूमैनिटी, मानवता, कैन नो लॉन्गर, ज़्यादा समय तक मानवता जो है, बी ट्रेजिकली, बहुत दुखद रूप से, ट्रेजिकली मतलब होता है दुखद रूप से, बाउंड, बंधी नहीं रह सकती है, टू द स्टारलेस, प्रकाशहीन, मिडनाइट, मध्य रात्रि में, ऑफ रासिज्म, जातिवाद की, एंड वॉर, और युद्ध की। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर ने ये कहा था कि मानवता अब ज़्यादा दिन तक दुखद रूप से जातिवाद और युद्ध के जो प्रकाश रहित मध्य रात्रि है उससे ज़्यादा दिन तक बंधी नहीं रह सकती है। तो आइए हम सभी अपने प्रयत्नों से उनकी बातों को प्रूव करें, उनको सही साबित करें। यहाँ पे यही कहा जा रहा है। आगे आइए देखते हैं। लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वॉज नॉट अ मियर ड्रीमर when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silver or gold. Let the efforts of us all. आइए हम सभी प्रयत्न करते हैं। एफर्ट्स मतलब होता है प्रयत्न। आइए हम सभी प्रयत्न करते हैं और उनको प्रूव करते हैं, साबित करते हैं कि वो केवल एक ड्रीमर नहीं थे, एक स्वप्न देखने वाले नहीं थे। मियर मतलब होता है ऐरा गैरा, जैसे तैसे स्वप्न देखने वाले नहीं थे। When he spoke, जब वो बोले, of the beauty of the genuine brotherhood and peace being, जब उन्होंने सच्ची भाईचारा और शांति की सुंदरता की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो जेन्युइन ब्रदरहुड है, सच्ची भाईचारा है, जो सच्ची पीस है, शांति है, मोर प्रेशियस, वो ज़्यादा कीमती है, दैन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड, डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, कीमती है। लेट अ न्यू एज डॉन, आइए नए युग की शुरुआत करें। थैंक यू। और इन बातों से अलेक्जेंडर एरिस अपने स्पीच को ख़त्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और कोशिश कीजिए अपने से पढ़ने की और सेंटेंस को समझने की, तभी जाके आप अपने भाषा में इसको समझ पाएंगे। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।